नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं यानी सिविल सर्विसेज की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की, और इसका सिविल सेवा के पूरे इकोसिस्टम पर जो जबरदस्त असर पड़ सकता है उसकी। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये उन लाखों एस्पिरेंट्स के भविष्य, उनकी मेहनत और उनके सपनों की बात है जो हर साल इस सफर पर निकलते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये एआई क्रांति हमारे लिए क्या लेकर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो शायद हर एस्पिरेंट को एक बार सोचना चाहिए। क्या हो अगर वो सब कुछ जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए इतनी मेहनत से सीखा जा रहा है वो कुछ ही सालों में पुराना पड़ जाए, मतलब उसकी अहमियत ही खत्म हो जाए। सोचिए जरा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र की वो भारी भरकम किताबें, वो अनगिनत नोट्स जिनकी तैयारी में महीनों बल्कि साल लग जाते हैं, एआई के आने से उन सब की रेलेवेंस बदल सकती है। सुनने में ये थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और हाँ, ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है। ये जो एआई रेवोल्यूशन है ना, ये बस शुरू ही नहीं हुआ है, बल्कि हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। हम किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम एक ऐसे बदलाव की बात कर रहे हैं जो अभी इसी वक्त दुनिया भर में अपनी जड़ें जमा रहा है। आपको पता है, दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी हाई स्टेक्स वाली परीक्षाएं होती हैं, उनमें एआई धीरे धीरे अपनी जगह बना चुका है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ ओएमआर शीट चेक करने जैसा कोई सिंपल काम है। नहीं, एआई अब इससे बहुत आगे निकल गया है। अब वो मुश्किल से मुश्किल एसेस को इवैल्यूएट कर सकता है, किसी कैंडिडेट की क्रिटिकल थिंकिंग को जान सकता है, और तो और ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग रोकने वाली जो सोफिस्टिकेटेड प्रॉक्टरिंग सिस्टम्स होते हैं ना, वो भी एआई ही चला रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब दुनिया भर में ये हो रहा है तो भारत की सिविल सर्विसेज में इसका आना, वेल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो देखिए, सवाल अब अगर का नहीं रहा, वो तो होकर रहेगा। असली सवाल है कब और कैसे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास सही पॉलिसीज हैं, सही टेक्नोलॉजी है, और सबसे जरूरी, क्या हमारी मानसिकता सही है? हमें इन सवालों पर अभी राइट नाउ सोचना होगा, इससे पहले कि टेक्नोलॉजी हम पर हावी हो जाए और हम बस रिएक्ट करते रह जाएं। प्रोएक्टिव होना हमेशा रिएक्टिव होने से बेहतर होता है। मतलब हालात के हिसाब से चलने से अच्छा है कि हम हालात को अपने हिसाब से चलाएं। अच्छा, अब जरा एआई के सबसे एक्साइटिंग और पॉजिटिव साइड को देखते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा स्टडी पार्टनर जो न कभी थके न सोए, जिसे हर किताब, हर फैक्ट, सब कुछ याद हो, और जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए काम करे। बिल्कुल, एआई आपकी तैयारी के लिए ठीक यही बन सकता है, आपका अपना पर्सनल स्टडी बडी जो 24/7 आपके साथ हो। तो ये एआई ट्यूटर काम कैसे करेगा? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस। मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया। एआई सिर्फ आपका स्कोर नहीं बताएगा, वो ये भी बताएगा कि अरे, आप मॉडर्न हिस्ट्री के इस पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार गलती कर रहे हैं, या पॉलिटी के ये कॉन्सेप्ट्स आपको तंग कर रहे हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, पर्सनलाइज स्टडी प्लान। इसी डेटा के बेस पर वो आपके लिए एक यूनिक स्टडी प्लान तैयार करेगा। मतलब वो जो वन साइज फिट्स ऑल वाला कोचिंग का तरीका है ना, ये उससे बिल्कुल अलग है। तीसरा स्टेप, फोकस्ड मटेरियल। अगर आप इकोनॉमी के मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में वीक हैं, तो एआई आपको सिर्फ उसी पर फोकस्ड वीडियो, नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन देगा। ये नहीं कहेगा कि जाओ पूरा सिलेबस फिर से पढ़ो। और चौथा, जो मुझे सबसे कमाल का लगता है, एग्जाम कंडीशन का सिमुलेशन। एआई आपके लिए जितने चाहे उतने मॉक टेस्ट बना सकता है, बिल्कुल असली एग्जाम वाले प्रेशर और माहौल के साथ। और ये टेस्ट एडेप्टिव भी होंगे। मतलब अगर आप आसान सवाल सही कर रहे हैं तो एआई अपने आप लेवल बढ़ाकर मुश्किल सवाल पूछने लगेगा। और स्क्रीन पर लिखी ये बात असल में इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। कल्पना कीजिए कि एआई ट्यूटर वास्तविक समय में आपकी ताकत और कमजोरियों के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। ये तैयारी के तरीके में एक जबरदस्त, मतलब रेवोल्यूशनरी बदलाव है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कैंडिडेट को एक ऐसा गाइड मिलेगा जो उसे पर्सनली समझता है। सोचिए, इससे सिर्फ कीमती वक्त ही नहीं बचेगा, बल्कि पढ़ाई भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव और फोकस्ड हो जाएगी। और जाहिर है, कामयाबी के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अब तक तो हमने एआई को एक मददगार दोस्त, एक स्मार्ट ट्यूटर की तरह देखा। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर यही एआई आपका दोस्त न होकर आपका एग्जामिनर बन जाए, वो जो ये तय करेगा कि आप सिविल सर्वेंट बनने के काबिल हैं या नहीं। बस यहीं पर एआई का दूसरा और कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेहरा सामने आता है, एक पावरफुल गेटकीपर का, जिसके फायदे तो हैं लेकिन गहरे खतरे भी छिपे हैं। तो इस एआई एग्जामिनर के दो चेहरे हैं। एक तरफ है इसका वादा
अल्टीमेट फेयरनेस का। सोचिए, एआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ना थकान होती है, ना उसका मूड खराब होता है, ना ही उसके मन में कोई भेदभाव होता है। वो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होकर ग्रेडिंग कर सकता है। मुश्किल से मुश्किल निबंधों और केस स्टडीज को भी वो पहले से तय किए गए पैरामीटर्स पर ही जांचेगा, यानी हर कॉपी एक ही स्टैंडर्ड पर चेक होगी। लेकिन फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, छिपा हुआ भेदभाव या हिडन बायस। देखिए, एआई सिस्टम सीखते उसी डेटा से हैं जो हम इंसान उन्हें देते हैं। अब अगर हमारा दिया हुआ ट्रेनिंग डेटा ही किसी सामाजिक या रीजनल या भाषा के भेदभाव से भरा हुआ है, तो एआई तो अनजाने में उसी भेदभाव को और बढ़ा देगा, है ना? वो समाज में पहले से मौजूद इनइक्वालिटी को कम करने के बजाय और पक्का कर सकता है। और हाँ, उसमें इंसानी समझ, वो जो न्यूआंस होती है, उसकी बहुत बड़ी कमी होगी। और यहीं पर एक बहुत गहरा और प्रैक्टिकल सवाल उठता है, क्या एक एल्गोरिदम जिसे हिस्टोरिकल डेटा पर ट्रेन किया गया है कभी भी पूरी तरह से इम्पार्शियल हो सकता है? सोचिए, हमारा इतिहास, हमारे समाज का डेटा, वो तो भेदभाव से भरा हुआ है। तो अगर हम उसी डेटा पर एआई को ट्रेन करेंगे, तो क्या हम जाने अनजाने में अपने अतीत की गलतियों को ही अपने भविष्य के इवैल्यूएशन सिस्टम में कोड नहीं कर रहे? ये एक बहुत बड़ी एथिकल और टेक्निकल चैलेंज है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। चलिए, अब एग्जाम से थोड़ा आगे चलते हैं और उस दुनिया की बात करते हैं जहां सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स असल में काम करेंगे। एआई का असर सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस तक ही नहीं रहने वाला, बल्कि एक सिविल सर्वेंट का जो रोल है ना, उसे भी ये पूरी तरह बदल देगा। सोचिए, जब बहुत सारे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट बनाना, ये सब जब एआई करने लगेगा, तो फिर एक ह्यूमन ऑफिसर की असल भूमिका क्या बचेगी? ये एक नए दौर की शुरुआत है और इस नए दौर के लिए नए स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए जरूरी स्किल्स कैसे बदल रहे हैं। देखिए, पहले क्या जरूरी था? जानकारी को याद रखना, मतलब नॉलेज रिकॉल, प्रोसेस को सही सही फॉलो करना और फाइलों को मैनेज करना। ये थे पारंपरिक स्किल्स। लेकिन अब जो फ्यूचर रेडी ऑफिसर होंगे, उन्हें क्या चाहिए होगा? उन्हें चाहिए होगा एआई सिस्टम्स की एथिकल निगरानी करना, बड़े बड़े डेटा सेट्स के आधार पर बेहतर पॉलिसी बनाना, नागरिकों को सेंटर में रखकर ह्यूमन सेंट्रिक सर्विसेज डिजाइन करना, और सबसे जरूरी, इंसानों और एआई की टीम्स के बीच कोलैबोरेशन मैनेज करना। मतलब साफ है, अब रटने की जगह समझने, एनालाइज करने और कुछ नया क्रिएट करने की काबिलियत ज्यादा मैटर करेगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसानों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, बल्कि कुछ खास ह्यूमन क्वालिटीज, वो तो पहले से भी ज्यादा कीमती और जरूरी हो जाएंगी, जैसे एम्पैथी और कंपैशन, मुश्किल एथिकल डायलेमास में सही फैसला लेना, लोगों को समझने और समझाने की वो बारीक डिप्लोमेसी, लीक से हटकर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और मुश्किल वक्त में मॉरल लीडरशिप देना। ये वो चीजें हैं जिन्हें आज का एआई कॉपी नहीं कर सकता। देखिए, एक मशीन करोड़ों लोगों का डेटा सेकंडों में एनालाइज कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन किसी जरूरतमंद नागरिक के दर्द को, उसकी परेशानी को सच में तो एक इंसान ही समझ सकता है। तो भविष्य का कामयाब सिविल सर्वेंट वही होगा जो टेक्नोलॉजी की पावर और इंसानी जज्बात के बीच एक मजबूत पुल बना पाए। तो अब सवाल आता है सबसे बड़ा, कि हम इस एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कैसे करें? और ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को अपना लेने भर की बात नहीं है, बात है इसे सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ अपनाने की। इसके लिए हमें पॉलिसी लेवल पर और प्रैक्टिकल लेवल पर, दोनों ही जगहों पर ठोस और दूर की सोच वाले कदम उठाने होंगे। तो हमें फोकस कहाँ करना है? ये चार्ट हमें एक क्लियर पिक्चर देता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 40% एथिकल गाइडलाइंस का है। हमें साफ साफ तय करना होगा कि एआई का इस्तेमाल कहाँ, कैसे और किन एथिकल लिमिट्स के अंदर होगा। 30% हिस्सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पर फोकस्ड है, मतलब फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए पक्के नियम कानून बनाना। 20% एस्पिरेंट्स और एजुकेटर्स की ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो इस नई रियलिटी के लिए तैयार हो सके। और 10% है ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग, ताकि हम दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं, उनसे सीख सके। अभी हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की बात की, तो इसका असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है ऐसे साफ नियम और बाउंड्रीज बनाना जो ये कंट्रोल करें कि इतने जरूरी एग्जाम्स में एआई को कैसे बनाया और इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका मेन गोल क्या है? फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही। हमें पता होना चाहिए कि एआई का एल्गोरिदम फैसला कैसे ले रहा है, और अगर कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। बिना मजबूत नियमों के ये पावरफुल टेक्नोलॉजी फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ये बात पक्की है।
और आखिरी में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। आने वाला कल ह्यूमन वर्सेस मशीन की लड़ाई का नहीं है, ये है ह्यूमन इनटू मशीन के कोलैबोरेशन का। AI एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका मकसद क्या होगा, ये सब आखिर में हमारे ही हाथों में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि AI क्या कर सकता है, असली सवाल यह है कि हम AI के साथ मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं? इसी सवाल पर सोचते हुए आज का ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया।